Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel and thank you so much for liking our vlog so much। और जितने भी लोगों ने हमें मैसेजेस किए 10 से 15 लोग थे, कम क्वांटिटी है बट इट मीन्स अ लॉट कि आप लोग मिस कर रहे थे हमारे व्लॉग्स के, क्यों नहीं आ रहे, मैं किधर गायब हूँ। सो बेसिकली हम लोग पाकिस्तान आए थे तो थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लग रहा था, फ़ौरन ही मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना था, अनपैकिंग करनी थी, रमज़ान करीब है उसकी तैयारियां देखनी थी। शौक तो मुझे बहुत हो रहा था कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं बीच में क्या क्या हुआ, बट वो टाइम नहीं मिल पा रहा था और फिर सारी चीज़ें एक साथ गैदर होकर ना प्रॉपर कंटेंट मुझे लग रहा था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बट राइट नाउ वी आर बैक। ये इस टाइम मैं शूट कर रही हूँ, ये रात का टाइम हो रहा है। आई जस्ट डिड सम स्किन केयर, थोड़ी सी सिरम्स और जो भी आप लोग अपना स्किन केयर करते हैं, डू दैट। मैंने भी वो अपना कर लिया है और उसके अलावा थोड़ी सी फेस मसाज और फेस एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो की हैं मैंने। अपने कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं और सुबह मैंने जाना है ऑफिस। तो कल की जो मेरी पूरी जर्नी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, कैसे दिन गुजारते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और साथ साथ में जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। बिकॉज रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान की कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ प्रिपरेशंस हैं जो कि की हैं, वो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी कुछ भी शूट नहीं किया है, कल करेंगे, कल ही देखेंगे। सो इस टाइम सोने का टाइम होने लगा है। सो अब हम जाते हैं, दिस इज़ द बेड टाइम फॉर मी एंड शहीर, और फिर सुबह आपसे मिलते हैं पूरे दिन की मसरूफियात के साथ। सो सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। अब जो चश्मा मैंने लगा लिए जी, शहीर साहब यहाँ पर अभी अपने टॉयस के साथ खेल रहे हैं। अब बस मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ और सोने के लिए जाते हैं और फिर कल देखते हैं सब कुछ। बापा हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी। आई जस्ट वोक अप इन द मॉर्निंग। अजीब सूजी हुई शक्ल हो रही है और पता चला था कि लाइट नहीं है तो उसकी वजह से मज़ीद मुझे सुस्ती हो रही थी, बट लाइट अब आ चुकी है। ऑफिस के लिए मुझे निकलना है, सो आई एम गोना गो एंड गेट रेडी नाउ। So I am now ready and we are ready to go to office। शहीर को मैं अपनी अम्मी के घर ड्रॉप करूँगी। यूजुअली तो वो इस टाइम पे स्कूल जा रहा होता है, बट अभी कुछ टाइम के लिए वो नहीं जा रहा। सो आई एम ड्रॉपिंग हिम टू माय मदर्स हाउस एंड देन वी विल बी गोइंग टू ऑफिस। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स से मिलवाने वाली हूँ, इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन है। ये इनसे मिलिए जनाब, ये हैं अंजल साहब, द वेरी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ। इनके बगैर जो है वो हमारी दिन की सुबह जो है ना आगाज़ सही से नहीं होता है, मतलब हमारा दिन आधा अधूरा बेकार बकवास होता है। बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है ये। वक्त के साथ साथ आपको इनकी हरकतें और इनके कारनामे जो है वो हम बताते रहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ हम शहीर को भी उतारते हैं। चलो जी, ऑफिस हम पहुंच गए हैं। 2000 years later. सो नाउ वी हैव डन विद द ऑफिस। छुट्टी हो गई है मेरी और मैं घर जा रही हूँ। घर जाने के बाद मुझे अम्मी के साथ अपनी अम्मी को और बहनों को पिक करना है और हम बाज़ार जाएंगे। अम्मी को मॉल में कुछ चीज़ें चेक करनी है तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। और अंजल ने कोई इतने मरगिल्ले से सॉन्ग्स लगाए हुए ना कि ऐसा हो रहा है कि बंदा सो जाए, वैसे इतनी एनर्जी ड्रेन हुई है, थोड़ी सी थकन हो रही है। सो वी आर नाउ गोइंग बैक। आज का व्लॉग ज़्यादातर बस ऐसे ही सफ़र में और गाड़ी में गुजारा, बट आई हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू शो रिलेटेड टू द रमज़ान, जो कि मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग आए थे जी लकी वन मॉल, और ये मैं एक क्लोथिंग स्टोर है उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि ईद के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। अब करनी है जी हमें एक काम की बात ये कि आई वेंट टू द बैंक। मुझे कुछ शहीर के बैंक से रिलेटेड कुछ काम था, मैं वो करने गई थी। तो आई थॉट टू शेयर विद यू कि येस यू हर्ड इट राइट, शहीर का जो है अपना बैंक अकाउंट है। सो अगर आप लोगों के भी बच्चे हैं छोटे, सो यू ऑल्सो नीड टू ओपन एन अकाउंट फॉर देम, ताकि उनकी जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं या उनके जितने भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आप उस बैंक में जमा करें। साथ ही साथ उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक बुक भी आप निकलवा लें, तो आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के तरीके अभी से बता सकते हैं। सो इसमें योगा जब भी वो जाएगा किसी भी स्टोर पे, ही और शी विल यूज़ हिज ओन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो उनको पता होगा कि कैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्या होता है। ज़ाहिर है भी आप सब कुछ ऑपरेट कर रही होंगी, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर चाइल्ड। तो ये है कि ये फाइनेंशियल वाली चीज़ अपने बच्चों में हम अभी से इनबिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ना कस्टमाइजेशन बहुत पसंद होती है कि उनके नाम से कार्ड हो, उनके नाम से चेक बुक आ रही हो। सो ये एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हो सकता है, मैंने भी किया हुआ है, आप भी करें।
और बच्चों को सिखाएं भी इसमें। तो ये हमारी काम की बात थी इस व्लॉग की, और बाकी कंटिन्यू। आई एम नाउ बैक एट होम। ये मेरी हालत आप देख रहे हैं कि क्या हो रही है। आई एम सो टायर्ड, पूरा दिन की इधर उधर इधर उधर। अब ये तकरीबन कोई रात के 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं घर पे पहुंची हूँ। अभी 2 काम मज़ीद करने, लेकिन मैं बिल्कुल एनर्जी नहीं हो रही, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो करूँ। शहीर को मैंने बुलवा लिया है, अब अपनी अम्मी के घर से, वो अभी आने वाला है थोड़ी देर में। उसके बाद वो जो एक्टिविटी रमज़ान की प्लान की हुई है उसके साथ वो करने का मेरा इरादा है। सो अब लेट्स सी कि मैं उसको कैसे कर पाती हूँ। अब करते हैं रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी और उसकी बातें। सो अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने लगी हूँ। एवरी रमज़ान जब से हमारी शादी हुई है, सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम अपनी फैमिलीज को रमज़ान के लिए गिफ्ट भेजा करेंगे। सो इट कुड बी एनीथिंग लाइक अ बास्केट फुल ऑफ थिंग्स, यू नो, इंक्लूडिंग रूह अफ़ज़ा और जो भी रमज़ान के कुछ एसेंशियल आइटम्स होते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ, यू नो, द पार्ट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्ट ऑफ लव, जिससे आपकी फैमिली भी ओवरवेल्म फील करे और जो रमज़ान की बरकतें हैं वो हम सबको हासिल हो। सो इट कुड बी एनीथिंग। या तो आप कोई गिफ्ट बास्केट बना के वो भी भेज सकते हैं, या फिर दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड, आई हैव गॉट द थिंग्स माई सेल्फ एंड आई डिसाइडेड कि मैं खुद से ही एक गिफ्ट हैम्पर बनाऊंगी और अपनी फैमिलीज़ को, अहमद की फैमिली को, उन सबको हम वो गिफ्ट देंगे। सो आप लोगों को बताने का मकसद भी यही है, यू कैन ऑल्सो डू दिस लिटिल थिंग्स अमंग योर लव्ड वन, फॉर योर लव्ड वंस। तो उससे होता ये है कि आपका प्यार, बरकतें, एवरीथिंग, जो हर चीज़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। सो अब जो है वो मैं गिफ्ट बास्केट बनाने लगी हूँ। अब देखें, मैंने ये एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बैग लिया एंड आई हैव गॉट सम थिंग्स। मैं अभी उसको डालती हूँ और आपको बना के दिखाती हूँ। इट कुड बी एनीथिंग। तो बहुत ना मज़े की चीज़ें होती हैं और फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं। कहने को छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बट दिस इज़ हाउ यू शो योर लव टू योर लव वंस। और बहुत, यू नो, जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। एंड आई हैव गॉट दीज बिस्किट फॉर माई मदर इन लॉ, क्योंकि उनको बड़े पसंद आई है। सो हम ये भी बास्केट में डालते हैं दोनों। वन सेट ऑफ दिस, वन सेट ऑफ दैट, ऑल्सो एक ये भी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, आई हैव गॉट दिस, ये भी हो गया, ये भी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे बाद में। और ऑल्सो मैंने ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी ली थी, वो भी हम इसमें डालते हैं। वन बाय वन करके हम ये सारे बॉक्सेस बनाती हैं और आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैग्स जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। और एज़ पर द एजेंडा जो मैंने बताया था कि हमारी ड्राइंग रूम की ये वाली वॉल जो इस वक्त खाली है, इसमें मैं शहीर के लिए मस्जिद, छोटी सी मस्जिद हम बनाएंगे रमज़ान को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रॉपरली, जो मैंने आई थिंक अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी आप लोगों को बताया था। तो अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा वो है। यस, वेरी गुड। और ये उसकी मस्जिद की पूरी प्रिपरेशन और जो भी लाइट्स और, यू नो, चीज़ें रखनी है वो सब मैंने उधर रख दी है। सो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रमज़ान डेकोरेशन की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ चीज़ें थी, मैं लेके आई थी लोकल मार्केट से जाके। इट्स अ शॉप, आई गेस कोई भी स्टेशनरी शॉप से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये नूरानी कायदा और कुछ दुआएं हैं, और जितनी भी चीज़ें मेरे पास घर में थी जो मुझे लग रहा था रिलेटेबल हैं, वो मैंने सारी चीज़ें डेकोरेट कर दी। शहीर को साथ साथ थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने अपने साथ रखा, ताकि उसको पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से तमाम हमने अपना रूम डेकोरेट किया। ये उसका फ़ाइनल लुक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों के साथ एक प्रेयर एरिया बनाइएगा अपने घर में। यहाँ मैंने थोड़े से फ्रेम रखे हैं, ये बच्चों के लिए दुआएं हैं, ये नूरानी कायदा, यहाँ पे जानमाज, और यहाँ पे बेटा बाहर है, यहाँ पे शहीद के लिए जानमाज, वो मेरी। और दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डन। बस फिर अब इसी सब प्रिपरेशन के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।